अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा, मेरे साथ हैं अली हैदर। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने लगे हैं, जो हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया था, वो इसलिए किया था कि हम आपको कुछ खुशी की खबरें, कुछ ऐसी खबरें दिया करेंगे जिसको सुन के थोड़ा सा आपको ना ज़रा डिप्रेशन से निकलेंगे या कुछ हैपनिंग सुनाएंगे। लेकिन जैसे कि आप सबको पता था, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग गए हुए थे और वी वर सपोज टू कम बैक ऑन ट्यूसडे। लेकिन समहाउ पता नहीं क्या हुआ, कल जब मैं सुबह उठी मैंने अली से कहा कि लेट्स जस्ट गो बैक होम। दिल नहीं कर रहा था वहाँ पे रहने का। शायद उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो है नूर का रीज़न। आप सभी मुकद्दम का आपको पता होगा, सभी को पता है, आप अली के चैनल पे उनका देख रहे हैं, पल पल की खबर देख रहे हैं। मैं आपको खबर देने नहीं आई, वी नॉट हेयर टू से कि ये हुआ वो हुआ। हम सिर्फ ये बात करने आए हैं कि एज ए नेशन हम किधर जा रहे हैं, किधर जा हम एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर जा चुके हैं। वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर इन अ होल स्टॉप डिगिंग। बिल्कुल, वी आर डिगिंग डीप। हमने सिद्रा ने बड़ा अच्छा बताया कि हमने सेगमेंट शुरू किया था व्हाट्स ट्रेंडिंग के नाम से। दूर दूर तक गुमान नहीं था कि दिस विल बी ट्रेंडिंग, कभी भी नहीं, कभी भी। और देखिए ये पिछले हफ्ते में एक के बाद एक ऐसी चीज़ें सुनने को, यानी आप सुबह उठते हो, देखो सभी को पता है, सुबह नॉर्मल बंदा उठता है, सबसे पहले उठ के आप अपना फ़ोन चेक करते हो, हर कोई करता है। आप फ़ोन उठाते हो, जस्टिस फॉर फलां, जस्टिस फॉर फलां, जस्टिस फॉर हैशटैग दिस, जस्टिस फॉर हैशटैग। क्या हो रहा है? आपको ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप सोचें, आज जो मैंने चीज़ें सुनी और जो हमने देखी, उसको देखने के बाद आई बीन सो डिस्टर्ब्ड सिंस मॉर्निंग कि मेरा कुछ करने को, जैसे कहते हैं ना, एक सुबह उठ के आप कहते हो ना कि यार कोई कह रहा है कि जी किसी का एक दो लोगों का फ़ोन आया कि अच्छा वापस आ गए तो आ जाओ, लेट्स मीट अप। दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा, मैं अगेन पॉइंट पे हम आते हैं, हम ड्रैग नहीं करेंगे ज़्यादा, कि आज के दिन ही मैंने खबर पढ़ी कि 4 लड़कियों को मारा जाता है। आज के दिन, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हम एक ज़माने में इंडिया की बात किया करते थे कि वो रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है उसको। आज के दिन 8 साल की बच्ची हमसाये के घर गोश्त लेने जाती है, उसको ज्यादती करके मार देते हैं। हमसाया, जिनको हम साया कहते थे कि मेरा साया जो है वो उस पर पड़ता है, उसका मुझ पर पड़ता है। इतने एज ए नेशन वी आर फेलिंग आवर विमेन। यकीन, आप बातें करते हो जी ये मार्च ना निकाल, भाई नहीं निकाल। आप एक मिनट सोचो, ये सब करने की हमें ज़रूरत क्या है? कौन पागल है कि अपना घर बार छोड़ के तो वो निकल जाए रोड? अभी लिबर्टी चौक में खवातीन मौजूद हैं, जस्टिस फॉर नूर के नाम। क्यों ज़रूरत पड़ रही है? और जो गुस्सा मुझे चढ़ा, मैं और अली अक्सर जब हम लाउंज में बैठ के लंच करते हैं, हम खाना खा रहे थे और हमने टीवी लगाया, इवन दो मेरे अपने हस्बैंड इस प्रोफेशन के हैं, मैंने टीवी लगाया और अपनी केबल जब लगाई उस पर हमने एक बड़ा मशहूर चैनल लगाया, उसके बाद मैंने फिर चेंज किया करती कि शायद किसी चैनल का जो मेन हेडलाइन है, जिसकी स्टार्टिंग है, वो नूर की बात से हो। आपको याद होगा इंडिया के अंदर बहुत मशहूर एक केस हुआ था ज़्यादती का, वो उसके ऊपर वो कैसे वो पकड़े गए, क्यों? क्योंकि वो पूरा मुल्क एज ए नेशन इकट्ठा हो गया था, उनके टीवी के ऊपर आपको नज़र ही कुछ नहीं आता था सिवा यहाँ पे आज ही फलां पोलिंग स्टेशन में कोई इलेक्शन हो रहे हैं। इज़ दैट मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट हैज़ हैपेंड टू नूर? वो जाहिल का बच्चा, वो घटिया आदमी इतना बड़ा चीज़ कर चुके, आप अभी भी लोगों को नहीं बता रहे हो। भाई ये एक मीडियम सोशल मीडिया है, लेकिन बहुत से मैसेज अभी भी हैं जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। उनको टीवी के थ्रू बताओ कि दुनिया में क्या हो रहा है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है अभी, सॉरी टू से, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये देखने में कि आज कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। मे बी अली इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि वो उनकी जॉब है, लेकिन एज अ कॉमनर, एज ए लेमैन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे है कि नूर के केस में क्या हो रहा है, नूर को कितना इंसाफ मिल रहा है, क्या हो रहा है। मैंने आज जो ऑडियो अली ने मुझे जब सुनाई है, मैं परेशान होगी सोच के, सुन के कि वहाँ पे उसके अंदर उसके सर्वेंट्स मिले हुए हैं। आप यानी अगर इस तरह की इन लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि यार इस लड़की के साथ गलत हो रहा है। एज ह्यूमन हमें अपने मालिक से नहीं डरना चाहिए और हमें फ़ौरन उसको फ़रार करवा देना चाहिए था। डर के मारे नहीं ना किया उन्होंने कि जी नौकरी से चले जाएंगे या कुछ करेंगे। फिर उसके साथ ही अली मुझे दिखाते हैं उसकी एक वीडियो, जो कि आप देखेंगे, उसकी जो डांस वाली वीडियो आई है। यार आप सोचते हो कि ऐसे
मेंटली सिक लोग आपके यानी इर्द गिर्द ही हैं. अगर आप उसकी वो वीडियो देखेंगे आप कहेंगे यार ये तो बड़ा नॉर्मल है. और ये नहीं कि कोई पुरानी तरीन वीडियो है. अगर आप उसमें वो सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये लेटेस्ट कोई वीडियो है उसकी जिसमें नॉर्मल डांस कर रहा है. आपको नहीं पता आपके साथ बैठा हुआ बंदा आपका क्लास फेलो, आपका फ्रेंड, आपका कुलीग, आपका मुझे तो वो बॉस. लड़की भी लग रहा है कि हो सकता है. लगा मुझे भी लगा. मैंने वी नॉट श्योर. हमें बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि वो है. लेट मी बी वेरी 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 क्लियर. हम नहीं कह रहे लेकिन मुझे लगा शायद क्योंकि होता है ना आपने देखा होता है उसका स्ट्रक्चर, उसका फेस को. हालांकि लेकिन अफसोस हुआ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ऑडियो लीक हुई जो मैंने अपने चैनल पर चलाई भी, उसमें बता रहा है कि उस लड़की ने 4:30 बजे खुदकुशी नहीं उससे छलांग लगाई. शी जंप्ड फ्रॉम द सेकंड फ्लोर ऑफ द हाउस ताकि वो एस्केप कर सके, भाग सके वहां से. उसको दरवाजा खुला मिल जाता या नौकर मुलाजिम दरवाजा खोल देते उसकी जान बच जाती. वापस आया, बालों से पकड़ के दोबारा लेकर गया. और माँ बाप, मैं इस टॉपिक पे आता हूँ. मैं कंडेम करता हूँ बल्कि मेरी तरफ से फिटे मून माँ बाप का लानत है. मैं कहती जो अपने अपनी औलाद के इस छोटे मोटे पर्दे डाल देता है इंसान, जो इस तरह के जुराइम पे पर्दा डालते हैं. उस बंदे ने पहले लंदन में अपनी माँ के साथ उसको टॉर्चर किया, उसको पता नहीं क्या कुछ किया, पुलिस बुलानी पड़ी. फिर आप उसको जो है वो इतने बड़े क्लिनिक में उसको आप एज अ थेरेपिस्ट हायर कर रहे हो जिसको तो खुद थेरेपी की जरूरत थी. और पता है देखिए नहीं अली, यहाँ पे मैं आपके साथ ना बिल्कुल नहीं मानती कि जी छोटी छोटी बातों को यही छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आप पर्दे डाल रहे होते हैं कि जी ओहो उसने उस लड़की को थप्पड़ मार दिया या उसके साथ फोन पे बदतमीजी. या इवन मैं कहती हूँ कि अगर आपका बच्चा झूठ बोल रहा है या किसी पेंसिल तक स्कूल से उठा के लेके आया है ना, पर्दा ना डालें, उसका कान पकड़ के लेके जाएं टीचर के सामने. और उस बच्चे के सामने जुर्रत नहीं होगी, उसको होगा कि ओ यार आई विल बी एम्बैरेस्ड अगर मैंने ये हरकत दोबारा की. कैसे पेरेंट्स थे वो कि जिन्होंने फिर उसको बचाने की कोशिश की, फिर ये किया कि उसको दोबारा से उसको पागल करार करके किसी तरह उसको बस किसी तरह बचा ले. अच्छा किसी की बेटी उसने मार दी, उसकी भी तो माँ ने 9 महीने उसको पेट में रखा था ना, उसने भी आपको नहीं पता कैसे कैसे करके उसको डिलीवर किया, कैसे उसको पाला. आपको उनका दर्द नहीं फील हुआ. आप एज ह्यूमन आपका जो बनता था कि आप खुद पुलिस को फोन करते, खुद उसको हैंड ओवर करते कि लेके जाओ इस बेगैरत के बच्चे को. पागल साबित करने की कोशिश कर रहे थे इसीलिए ना ताकि बच्चा है उसको बचाया. उनको ये होगा कि हाय चलो जिंदा रहे, जेल च रहे, जिंदा रहे, मारता रहे भावे. ये तो एक नूर का केस सामने आया है, आपको नहीं पता रोज एक नूर मरती है यहाँ नहीं पे. और क्या पता अली किसके साथ उसने क्या कुछ मैं किया. मैं बता रहा हूँ उस ऑडियो में, आप अगर वो ऑडियो सुनेंगे मेरे और सिद्रा दोनों के, बल्कि सिद्रा के इंस्टाग्राम पे वो ऑडियो लगी हुई है, आप देख सकते हैं. सिद्रा का जो इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके ऑडियो सुन सकते हैं. उसमें वो बंदा बता रहा है कि 2019 में एक पार्टी हुई थी जी जिसमें 4 लड़कियों को मार दिया गया था. वो पार्टी भी इसी के घर पे हुई थी, जाहिर के घर पे हुई थी. उस वक्त भी पर्दा डाला गया. यार अगर आप उस दरिंदे को, उस जानवर को उस वक्त पकड़ लेते शायद आज एक नूर बच जाती. और सिद्रा की बात ठीक है, और ना जाने कितनी ऐसी नूर होंगी, कितनी ऐसी बच्चियां होंगी जिनकी जिंदगी इस वैशी दरिंदे ने बर्बाद की होगी. अगर ये भाग जाता जैसे इसने प्लानिंग की हुई थी, मेरा तो दिल कर मैं इसको, खैर अगर ये भाग जाता, इमेजिन आपको लगता है कि इस फिर और मजीद आपको ना मिलने को, आपको ना पता चलता कितने और लोगों को मारे. exactly. ये तो पता चल गया ना, ये तो शायद मोहल्ले वालों से पता नहीं किस तरह उसकी शायद उसकी किस्मत थी, उसकी बदकिस्मती थी, और हम सब की खुशकिस्मती थी कि ऐसा एक जानवर, एक दरिंदा, एक मैं क्या बोलूं. देखिए हर वो कहते हैं ना कि अत खुदादा वैर, जुल्म जब हद से गुजर जाता है तो फिर खुद अपने आप मौत मरता है. इसने जाने कितने, और इसके पाप का घड़ा जो है वो भर गया, इसने जाने कितने और जुल्म की. खैर बिल्कुल चूंकि वक्त कम रह गया, आखिर में मेरी आपसे गुजारिश होगी जी. एक चीज़ मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एज पेरेंट्स, क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं. माना कि आप सबकी ज़िंदगी बहुत बिजी हो चुकी हुई है, इट्स अ फास्ट वर्ल्ड, आपको हर किसी को ठक हर कोई बिजी है. खुदारा अपनी औलाद को टाइम दें. आप कहते हो ना जी कि ये एक्सपोजर लेस जो बच्चे होते हैं या ये जो बच्चे ऐसे दरिंदे होते हैं वो ज़्यादातर ऐसी जगहों से आते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, एक्सपोजर नहीं थी. इसके बारे में क्या ख्याल है? पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा पैसे वाला, कौन सी कमी थी उसकी ज़िंदगी में? हर तरह का एक्सपोजर था, दुनिया घूमा हुआ. आपके बच्चे को आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है. सबसे पहले आपका टाइम, आपकी अटेंशन, आपको पता, आप
پیرنٹس ہوتے ہوئے کیسے نہیں پتا کہ آپ کا بچہ, میری بچی یوں سے یوں آنکھ کرتی ہے, مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد, دیکھیں 14-15 سال میں اس نے میچور ہو جاتے ہیں, لیکن بچپن سے آپ ایک بچے کی نیچر کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور کوئی بھی بچے دو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں, ان کا تو ایک ہی ایک تھا میرے خیال سے, اس کو بھی نا آپ سے ٹائم دیا گیا. تو خدا کے لیے ایز پیرنٹس اٹ از آر ریسپانسبل, آپ پیسے کمائیں, آپ جو مرضی کریں, ٹھیک ہے سب ہے, بچے کو ٹائم دیں, اپنی فیملی کو ٹائم دیں, ہسبینڈز وائفس کو اور بچوں کو دیں, بیویاں شوہروں کو اور اپنی اولاد کو ٹائم دیں, اور ان کو اپنے اتنے کلوز رکھیں کہ ان کو ضرورت ہی نہ پڑے کچھ غلط کام کر کے ادھر ادھر چھپانے کی, آپ ہی کے پاس آئیں. اتنا کانفیڈنس دیں, اتنا کھلا ماحول دیں. اینڈ اگین پلیز ایجوکیٹ یور سنس, یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اپنی بچیوں کو سمجھائیں. اپنی بچی او بھائی سمجھاتے ہیں, میری اپنی 2 بیٹیاں, میں اپنی بچیوں کو ہر صحیح چیز سمجھاتی ہوں کہ بیٹا یوں نہیں کرو وہ نہیں کرو, پر آپ کا بھی تو کوئی فرض ہے نا, آپ بھی تو اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ منحوس آدمی ہو, ان کو غلط نظر سے نہ دیکھو, ان کو ایز این آبجیکٹ نہ سمجھو, اور ان کو یہ نہیں سمجھو کہ دے ٹوائز. دیٹس آل جی, بس یہی آپ سے کہیں گے کہ ہماری بات کو آگے پھیلائیں, اور اس کو تب تک اس چیز کو بالکل ختم نہ ہونے دیں جب تک اس دفعہ کوئی بہت سخت قسم کی سزا نہ دی جائے. صرف موت اس کی سزا نہیں ہے, مجھے یہ سمجھ لگتی ہے. چلیں جی, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ خیال رکھیں. اللہ